वाह। तो प्रदेश की योगी सरकार भले ही जीरो टॉलरेंस की नीति का पहाड़ा पड़ती हो, लेकिन लापरवाह अधिकारी सरकार की फजीहत कराने में जुटे हुए हैं। दरअसल बीते कल लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग गिर गई। इस हादसे में 8 आम लोगों की जान चली गई। बता दें, ये बिल्डिंग महज 4 साल पहले ही बनी थी और कल ढह गई। ऐसे में उन अधिकारियों पर सवाल खड़े होते हैं कि जो इन बिल्डिंगों को पास करते हैं। ऐसी ही तमाम बिल्डिंग हैं लखनऊ में जिन्हें बड़े बड़े बिल्डर पैसा देकर पास करा देते हैं, और जब हादसे होते हैं तो उनमें मरते हैं वो जिनका कोई कसूर नहीं होता। अब एक ऐसा ही मामला कैसरबाग से भी आ रहा है, जहां शुभम सिनेमा हॉल के पास एक अवैध बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण की जानकारी कहीं न कहीं एलडीए के जोन 6 के जेई समेत कई अधिकारियों के बावजूद इसके धड़ल्ले से निर्माण चल रहा है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, कल जो हादसा हुआ लखनऊ का, क्या लगता है वो किसकी गलती थी? क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि बिल्डिंग की अच्छे से जांच परख नहीं थी। जब सरकार की तरफ से ये आदेश आया था कि बारिश के मौसम में जो जर्जर बिल्डिंगें हैं उनका मुआयना किया जाए और ऐसी बिल्डिंगों को खाली करा दिया जाए जिसके गिरने की उम्मीद है, तो फिर ऐसी लापरवाही क्यों? देखिए, अगर बात करें सरोजनी नगर की जो बिल्डिंग का जो गिरी है, जो हादसा हुआ है, कहीं कहीं देखा जाए तो बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, क्योंकि उसमें 8 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 28 लोग उसमें जख्मी हो गए हैं, जिनको लोक बंधु हॉस्पिटल से लेकर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में उनको भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन अगर बात करें प्रशासन की, कहीं कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही इसमें साफ साफ नजर आ रही है, क्योंकि जब भी बरसात होता है, बरसात होने के पहले प्रशासन को जिम्मेदारी दी जाती है कि जो भी जर्जर बिल्डिंगें हैं उनकी निशानदेही की जाए, उनकी जांच की जाए, और जितनी बिल्डिंगें जर्जर पाई जाए उसमें लोगों को अलर्ट किया जाए, उसमें से निकाला जाए, खाली करवाया जाए, क्योंकि वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, कभी भी हादसा हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से सरोजनी नगर की अगर बात की जाए तो जो अभी महज 4 साल पहले बिल्डिंग बनाई गई, और बिल्डिंग बनाने वाले ठेकेदार, कहीं कहीं देखा जाए तो ठेकेदार के ऊपर एक कार्रवाई होनी चाहिए। ठेकेदारों की वजह से जो बिल्डिंग है उसमें खराब मटेरियल की वजह से ये बिल्डिंग बनाई गई, जिसके बाद महज 4 साल के बाद भरभरा कर गिर गई, और जिसमें 8 लोग मौत के गाल में समा गए, और वही लगभग 28 लोग अभी भी मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं अस्पतालों के बीच में। तो जाहिर सी बात है कि इसमें सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उसी तरीके से अगर बात करें तो एलडीए की भी उसमें भूमिका साफ नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से कोई भी बिल्डिंग अगर बनाई जाती है तो उसपे एलडीए जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करता है। तो कहीं कहीं देखा जाए तो अगर एलडीए ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया था तो कहीं कहीं इसमें एलडीए की भी मिली भगत है, क्योंकि अगर बिल्डिंग 4 साल में गिर गई। राजेश, ये भी बताया जा रहा था कि कुछ दिनों पहले इसी बिल्डिंग से एक ट्रक टकरा गया था, जिसके बाद इसमें जो खंभे लगे थे उनमें कहीं ना कहीं दरारें आना शुरू हो गई थी। तो क्यों नहीं समय रहते, और इसकी शिकायत भी कई बार की गई थी उच्च अधिकारियों से, तो क्यों नहीं इसकी जांच परख की गई, इसकी जानकारी ली गई? बिल्कुल, अगर जिस तरीके से मामला हुआ था, कहीं कहीं देखा जाए उस मामले को संज्ञान में लेते हुए एलडीए को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर एलडीए ने कार्रवाई नहीं की तो कहीं कहीं देखा जाए तो इस पे दोषी एलडीए भी है, क्योंकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने के बावजूद एलडीए की जिम्मेदारी होती है कि किस तरीके से कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे रहा है। और वहीं अगर बात करें इसी तरीके से पूरे लखनऊ में अवैध बिल्डिंगों का जाम फैला हुआ है। अगर बात करें अभी आज की बात करें तो अभी कैसरबाग में एक बिल्डिंग अवैध बिल्डिंग बन रही है, वहां पे अगर बात की जाए तो जो बिल्डर्स हैं उनके अपने रसूख के दम पे बिल्डिंग बनवा रहे हैं, और जबकि जोन 6 में बिल्डिंग बन रही है और जोन 6 के जो अधिकारी हैं, एलडीए के जो अधिकारी हैं, उनके नाक के नीचे अवैध बिल्डिंग बनाने का कारोबार चल रहा है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ, कहीं कहीं ऐसी अवैध बिल्डिंग जो लगातार बनती है हमारे राजधानी लखनऊ में, बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अवैध कारोबारों पर लगातार नकेल कस रहे हैं, लगातार बुलडोजर चला रहे हैं, लेकिन कहाँ है बुलडोजर जो अवैध बिल्डिंगें बन रही हैं? लगातार एलडीए के अधिकारियों के नाक के नीचे कार्रवाई चल रही है, तो कहाँ है एलडीए के अधिकारी?
जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, जिसे लेकर सभी पार्टियों में तैयारियां तेज हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर है। ऐसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने आप के साथ गठबंधन के प्रस्ताव दिए हैं, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच ऐसी कोई सहमति बनती हुई नहीं दिख रही है। बीते दिन आप नेता संदीप पाठक ने कहा कि पार्टी हरियाणा में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। वहीं आप विधायक सोमनाथ भारती ने भी कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। सोमनाथ भारती ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं से कोई भी मदद नहीं मिली थी। वहीं बीजेपी और कांग्रेस मिलकर सीएम केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में झूठा फंसाकर उन्हें जेल भिजवाया। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस आपके गठबंधन का